बताने जा रही हूँ इस टाइम, इट इज टाइम। मतलब जैसे कि कोई काम करने का समय हो गया है उसके लिए हम यूज करते हैं। ये इंग्लिश बोलने के लिए भी यूजफुल है, और आपका अगर हिंदी से इंग्लिश कोई ट्रांसलेट पूछता है या फिर इंग्लिश हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे देखिए मैंने यहाँ स्ट्रक्चर यहाँ पे इसका रूल लिखा हुआ है, इट इज टाइम या इट्स टाइम बोलते हैं। फिर यहाँ पे टू और फिर फर्स्ट फॉर्म में पहले टू लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड का यूज करते हैं। कोई काम करने का समय हो गया है, जैसा कि आपका देखिए मैंने पहले लिखा हुआ कि नाश्ता करने का समय हो गया, उसको इंग्लिश में आप कैसे बोलते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में यहाँ पे बोलने के लिए अभी अभी मैंने बताया कि यूज करेंगे रूल, इट इज टाइम, इज टाइम एंड इट इज टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने का समय हो गया है। आपका ये दूसरा सेंटेंस है कि अब सोने का समय हो गया है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, देखिए इट इज टाइम टू स्लीप नाउ। आपका ये तीसरा है, नहाने का समय हो गया है। थर्ड सेंटेंस है कि नहाने का समय हो गया है, इसके लिए आप बोलेंगे कि इट इज टाइम टू टेक बाथ। आपका फोर्थ सेंटेंस है कि दुकान खोलने का समय हो गया है, इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे इट इज टाइम टू ओपन द शॉप। आपका फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है, पढ़ने का समय हो गया है, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इट इज टाइम टू स्टडी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब हम इसके बाद आपको नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंसेस बताने वाले हैं। अब यहाँ पे आपका आ गया ये नेगेटिव सेंटेंस, जैसे कि कोई भी काम करने का समय नहीं हुआ है, इसके लिए हम यूज करते हैं। आपका ये रूल है, इट्स नॉट टाइम टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईडीसी, या फिर इट इज नॉट टाइम, ऐसे लिख के कर सकते हैं। यहाँ आपका पहला सेंटेंस है, अभी सोने का समय नहीं हुआ है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है, इट्स नॉट टाइम टू स्लीप नाउ, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज नॉट टाइम टू स्लीप नाउ। आपका दूसरा सेंटेंस है, सेकंड सेंटेंस, स्कूल जाने का समय नहीं हुआ है, इसके लिए हम लिखें इट इज नॉट टाइम टू गो टू स्कूल। आपका थर्ड नंबर का सेंटेंस है, खाना बनाने का समय नहीं हुआ है, इसके लिए हम लिख सकते हैं, लिखेंगे इट इज नॉट टाइम टू ईट द फूड, चाहे इट्स नॉट टाइम टू ईट द फूड। आपका फोर्थ नंबर का ये सेंटेंस है, नहाने का समय नहीं हुआ है, इसको हम इंग्लिश में लिखे हैं इट इज नॉट टाइम टू टेक बाथ, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं इट्स नॉट टाइम टू टेक बाथ। आपका फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है, चाय पीने का समय नहीं हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं इट इज नॉट टाइम टू हैव टी। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे हमने इसका लिखा हुआ है, इज इट टाइम टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईडीसी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैंने क्या काम करने का समय हो गया, यानी किसी भी सेंटेंस में जब हम क्या से क्वेश्चन करते हैं, कोई भी हेल्पिंग वर्ब होता है, बी का वर्ब होता है, सेंटेंस के पहले आता है, तो यहाँ पर आपका इज है। देखिए कि क्या काम करने का समय हो गया है, इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं इज इट टाइम टू डू द वर्क। सेकंड सेंटेंस है, क्या कुछ करने का समय हो गया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है इज इट टाइम टू से समथिंग। मैंने क्या कुछ कहने का समय हो गया है, इज इट टाइम टू से समथिंग। आपका थर्ड, क्या पढ़ने का समय हो गया है, मैंने क्या पढ़ने का समय हो गया है, तो इसको इंग्लिश में लिखते हैं इज इट टाइम टू स्टडी नाउ। आपका देखिए फोर्थ नंबर सेंटेंस है, इसमें मैंने क्या किया है, इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों ही रूल लिखा हुआ है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। मॉडर्न इंग्लिश में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का यूज करते हैं, जैसे इजंट मैंने दिया, या फिर दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि इज फिर इट फिर नॉट, इस तरह से सेंटेंस को इंट्रोगेटिव निगेटिव में मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव में इसको यूज किया जा सकता है। अब देखिए जैसे कि क्या नाश्ता करने का समय नहीं हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है इजंट टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, मैंने इजंट इट टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट, और या फिर इज इट नॉट टाइम टू टेक ब्रेकफास्ट। ये रहा आपका फिफ्थ नंबर का सेंटेंस है कि इजंट इट टाइम टू कुक द फूड, इसका मतलब हुआ कि क्या खाना बनाने का समय नहीं हुआ है, या फिर ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं इज इट नॉट टाइम टू कुक द फूड। ये आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।